गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। किसी ने शादी ही नहीं की, संसार की बात कर रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की। कईयों ने शादी की परंतु अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो पत्नी पसंद नहीं थी या फिर अपने आप को पत्नी के काबिल नहीं समझते थे, छोड़ के भाग गए। कईयों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। कईयों की आधी उम्र बीत गई पढ़ाई करते करते। ये बीए ऑनर्स की डिग्री, ये एमए ऑनर्स की डिग्री, ये पीएचडी की डिग्री। इस तरह असली डिग्रियां नकली नहीं, दिखाने के लिए नकली डिग्रियां भी आ जाते हैं। ऐसी ऐसी डिग्रियां जिनका आज तक किसी ने नाम ही नहीं सुना। पत्नियां भी नकली आ जाती हैं, है नहीं पर कह देते हैं है। दो शादियां। एक तरफ वो लोग जो एक शादी भी नहीं कर सके, एक तरफ वो लोग जो एक शादी भी नहीं निभा सके, और एक तरफ ये लोग दो शादियां करते। मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, सिख धर्म की बात कर रहा हूँ। पता नहीं मैं उनको सिख समझूंगा या हिंदू समझूंगा, कुछ भी समझ लो। मैं सिख हूं, पूर्ण सिख हूं, परंतु मेरे चाचे ताए भाई सब हिंदू हैं। वो अपने अकीदे से अपने भगवान को मानते हैं, मैं अपने अकीदे से अपने भगवान को मानता हूं, कोई दोष नहीं। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। पर जब धर्म एक जुनून बन जाए, जब धर्म एक लड़ाई का मुद्दा बन जाए, तब सोचना पड़ेगा कि क्या हम इंसान है। अगर इंसान है तो धर्म के वास्ते लड़ाई क्यों करनी है। जो आपकी पसंद है वो आप मान लो, जो मेरी पसंद है मैं मान लूंगा। परंतु सिर्फ इन बातों को लेके कि इसने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और मुकदमेबाजी शुरू। तो इससे तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि ये हैबिचुअल है, आदत है इनकी झगड़े पैदा करने की। आदत है इनकी कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करने की, फिर उस मुद्दे के ऊपर बहस करने की। अब पिछले एक हफ्ते में 4-5-6 ऐसे केस हो चुके हैं। कोर्ट में चली गई बात कि जी इसने फलानी देवी की इंसल्ट की है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसने ये स्टेटमेंट दी है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अरे भैया, कितनी बड़ी दुनिया है, हजारों लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में लोग हैं। आप किस किस का मुंह बंद करो। अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरे हिंदुस्तान को ही आप जेलों में ठूस दो। अब ये भी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही, जिस तरह वो था ना औरंगजेब, जुनून कि मैं पूरी की पूरी हिंदू कौम को मुस्लिम बना दूंगा। अब रिजल्ट देख लो, मुस्लिम 2 करोड़ हैं और हिंदू प्लस सम अदर रिलीजन्स वो 120 करोड़ है। तो अगर तू जुनूनी ना होता तो मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद इससे ज्यादा होती। मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, अगर उसका गुजारा नहीं हो रहा, अगर उसको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं,
और धर्म कोई मदद नहीं कर रहा, भगवान कोई मदद नहीं कर रहा। इट इज वर्थलेस। धर्म को मानना एक फजूल की बात हो गई। पहले तो वो रोजी रोटी कमा लेना, पहले तो वो इस काबिल बन जाए कि अपने बीवी अपने बच्चों को पाल सके। उनकी बात अलग है जिनकी बीवी ही नहीं है, जिनके बच्चे ही नहीं, परंतु आपको पता है उनको धन की ज्यादा लालसा है। जिनकी बीवी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, उनको धन की ज्यादा लालसा है। कल मेरे यहाँ एक साधु संत आया, कहने लगा पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे तो है नहीं, मैं नहीं देता पैसे, रोटी खा ले। तो कहता है रोटी खिला दो। तो हमने उसको जितना भी हो सकता था रोटी वगैरह खिलाई। मैंने कहा बाबा आपका परिवार भी है? हाँ, कहता है बिहार में है हमारा परिवार। मैंने कहा तो ये जो आप सवेरे से शाम तक इकट्ठे करते हो पैसे, उसका क्या करते हो? कहता है खुद अपने ऊपर खर्च लेता हूँ, कुछ अपने परिवार को भेज देता हूँ बिहार में। एक तरफ ऐसे लोग भिक्षा मांग के भी अपने परिवारों को पाल रहे हैं, दूसरी तरफ वैसे लोग शादी की और ठोकर मार दी, और तीसरी तरफ ऐसे लोग एक शादी की, उससे छुटकारा पा लिया, अब दूसरी शादी फिर कर रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं। आपके चारों तरफ ऐसा ही होता है। हमारे गांव में एक महापुरुष थे, मैं तो सोचता हूँ कि उसका बुत बना के गांव के जो है ना चौक, उस पर लगाना चाहिए। उन्होंने 85 वर्ष की आयु में शादी की थी, और शादी भी कोई ऐरी गैरी नहीं, अपने बेटे की साड़ी के साथ शादी कर ली। यानी मेरा बेटा, फिर उसकी साड़ी, उस साड़ी को मैंने फंसा लिया और शादी कर ली। बड़ी चर्चा हुई अखबारों में। 2-4 साल रहा सिस्टम, 85 साल वाला बुढ़ा मर गया। वो लड़की जिसकी उसने जिंदगी खराब की थी, अपने मित्र के साथ भाग गई। तो भगवान की दात है, भगवान का दिया हुआ ये तोहफा है, ये जिंदगी। इससे खुशियां बांटो, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करो। स्प्रेड हैप्पीनेस। परंतु अगर दूसरों की जिंदगी ही खराब करनी है, तो ऐसे जीने से तो मौत अच्छी ना। ऐसे जीने से तो मौत अच्छी। ऐसा राज भी किसी काम का नहीं जिस राज में निर्दोष लोग मारे जाते रहे, जिस राज में आवाज उठाने पर जेल यात्रा करनी पड़ जाए। और ऐसा जीवन भी किसी काम का नहीं जो ना खुद के लिए हो ना दूसरों के लिए हो। ऐसे तो कुत्ते जीते हैं, ऐसे तो पशु जीते हैं, इंसान थोड़ा जीते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।